हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता से पंचम अध्याय। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो कि कृष्ण चेतना कर्मयोग। ये कृष्ण चेतना कर्मयोग से कैसे समझाते हैं, आइए। जो कि परमेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर ना किसी को पाप ग्रहण करता है ना पुण्य को, लेकिन तो सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तव के ज्ञान को आच्छादित कर देता है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तो भी वो पूरी ज्ञान द्वारा समस्त कर्मों से शुद्ध होता है। वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कि मनुष्य की समान दृष्टि देखना चाहिए, इसलिए सभी मनुष्य के अंदर जो बुद्धिमान होता है सभी को समान दृष्टि में देखते हैं। इसलिए अष्टादश श्लोक पंचम अध्याय से भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाक च पंडिता समदर्शिना। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तव के ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन एकत्व है तथा समता में है और समता में रहकर स्थिति है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रिय के कारण उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये भौतिक जनित जो इंद्रिय के कारण उत्पन्न आता है वो केवल दुखी है, वो दुख देते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग विलास करने वाला मनुष्य ना आदि है ना अंत है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति उनमें कभी भी आनंद नहीं लेता। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी ही है। वास्तव में वही है ज्ञानी। जो भगवत भक्ति कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में ही सिद्ध होता है, वो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाता है। आत्मा साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से कारण निरंतर ही वह मानव समाधि स्थिति में रहते हैं। जो मानव इंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को बस करके भगवान कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहते हैं, उसको दिव्य अवस्था प्राप्त होता है। इसलिए हर मानव ये कलियुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ मुख से जो वाणी आया, वो वाणी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो वाणी है, तो वह है हरिनाम संकीर्तन। ये कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन द्वारा हमारा मन को हम बस कर सकते हैं। हमारा मन, हमारा इंद्रिय को हमारा मन के अंदर हमारा स्थित करते और भगवान के चरण में लगाते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 नाम है, वो 16 नाम और 32 अक्षर के विशिष्ट ये महामंत्र को हम जब हमारे जिह्वा पे भगवान का नाम को ये भगवान का दिव्य नाम को हम उच्चारण करते हैं, तब हमारा मन,
हमारा इंद्रिय हमारा बस में रहते हैं। इसलिए भौतिक जगत का लालसा में कभी भी हमारा मन भटक नहीं जाता। इसलिए ये पंचम अध्याय जो है, ये भगवान कृष्ण भावनामृत, ये कृष्ण भावनामृत रहित जो कृष्ण भावनामृत कर्म यज्ञ है, यह कृष्ण भावनामृत रहते हैं। इसलिए हर मानव प्रयास करना चाहिए, कृष्ण को लेके कर्म करना चाहिए। एक जो कृष्ण विज्ञान है, कृष्ण ज्ञान है, ये कृष्ण ज्ञान को हम हमेशा ही अध्ययन करना चाहिए। आइए भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता जयंती आते हैं दिसंबर 3 को जो गीता जयंती आते हैं, आप एक एक पुस्तक, एक भगवत गीता लीजिए और भगवत गीता से ही धीरे धीरे एवरी टाइम, दिस इज एवरी डे, हर दिन 2-2 श्लोक पढ़ सकते हैं। और भगवान कृष्ण का अर्जुन का दोनों का जो बातचीत चल रहे हैं वो क्या है, इसलिए हम भगवत गीता पढ़ने से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लें। ये मानव शरीर मिला है केवल दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये मानव शरीर मिला है भगवत धाम जाने के लिए। ये मानव शरीर मिला है केवल भगवान का शरण में जाने के लिए, क्योंकि हम भगवान का अंश है और पूर्ण, हम एक अंश से पूर्ण के पास शरण हो जाते हैं और पूर्ण है भगवान कृष्ण गोविंद और सच्चिदानंद गोविंद के चरणों में जब ये अंश समर्पण हो जाता है, तो कैसे भगवत गीता अध्ययन करने से ही हमारा ज्ञान आता है। हमारा जब ये दिव्य ज्ञान आता है तब तक हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल।